हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावना पवार। आज हम पढ़ रहे हैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। एनीमिया जो है हम इसके प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें एनीमियाज के जो अदर टाइप्स है उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। मतलब हमारी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की अगर कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी एनीमिया कॉज हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे हम लोग कि एनीमिया फॉलिक एसिड की कमी होने से कैसे कॉज करता है। ठीक है, तो जो फॉलिक एसिड होता है, ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का विटामिन है। ठीक है, इसके इसमें क्या कौन से टाइप्स होते हैं, एक फॉलेट होता है, एक फॉलिक एसिड होता है और एक होता है डाइटेट्रा फॉलिक। ठीक है, फॉलेट। तो इसमें से हम लोग किसी बात कर रहे हैं, फर्स्ट हम लोग जो है फॉलेट देख रहे हैं। तो फॉलेट क्या करता है, जो फॉलेट होता है ये होता है नेचुरल सोर्सेज से मिलता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें फॉलिक एसिड की, तो जो फॉलिक एसिड होता है वो सिंथेटिक होता है। ठीक है, जैसे कि मेडिसिन वगैरह होती है उसके थ्रू इसमें रिलीज होता है फॉलिक एसिड का के रूप में। पर जो डाइटेट्राफॉलेट है, ठीक है, वो कैसे वो कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है हमारे फॉलेट से। ठीक है, जो हमारी बॉडी है नेचुरल सोर्सेज से हमको फॉलेट मिलेगा और वही नेचुरल सोर्स जाके कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, डाइटेट्राफॉलेट में, जो कि क्या करती है, हेल्प करती है। अब किस चीज में हेल्प करती है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, फॉलेट और फॉलिक एसिड इज अ टाइप ऑफ विटामिन। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो ये क्या है, एक टाइप का विटामिन है। इट हेल्प्स टू, अब ये क्या हेल्प कर रहा है, मेकिंग डीएनए, डीएनए को बनाने में हेल्प कर रहा है, रिपेयर डीएनए, डीएनए को रिपेयर करने में, ठीक है, उसमें भी हेल्प करता है। और प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, प्रोड्यूस कर रहा है किसको, आरबीसी को। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको क्या समझ में आ गया कि जो फॉलेट होता है या फॉलिक एसिड होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन करने के लिए, बनाने के लिए किनको, आरबीसी को। अभी तक हमने जो जितना भी हमारे ब्लड के बारे में, एनीमिया के बारे में पढ़ा है, उसमें हमको ये तो कंफर्म हो गया कि हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितने अमाउंट में, हेल्दी अमाउंट में आरबीसी हमारी बॉडी में होगी, उतने हेल्दी अमाउंट में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी को मिलेगा। ठीक है, अगर हमारी बॉडी में प्रोडक्शन आरबीसी का किसी भी तरीके से नहीं हुआ तो क्या होगा, उसकी वजह से ना तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होगा, ना ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर फॉलिक एसिड की हमारी बॉडी में किसी भी तरीके से कमी हो जाए, हमारी बॉडी बिल्कुल भी फॉलिक एसिड ना हो, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, प्रोडक्शन में कमी आएगी, किस चीज के, आरबीसी के। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होगा, पेशेंट एनीमिया की कंडीशन में जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, मतलब पेशेंट की बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी होने की वजह से, ठीक है, क्या होगा, आरबीसी के प्रोडक्शन में कमी होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया कंडीशन अराइज हो सकती है। ठीक है, इतनी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, कॉज याद रखना है कि फॉलिक एसिड क्या करता है, हेल्प करता है आरबीसी के प्रोडक्शन का। ओके, अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, सर्टेन ड्रिंक्स एंड फूड सैशेस, सिट्रस जूस, ग्रीन वेजिटेबल्स आर पार्टिकुलरली गुड सोर्सेस ऑफ फॉलेट। ठीक है, अब फॉलेट के गुड सोर्सेस मतलब अच्छा सोर्स क्या हो सकता है, कौन से स्रोत हो सकते हैं, तो फूड सैशेस, सिट्रस जूस, ठीक है, जो भी मतलब जिसमें सिट्रस फॉर्म में पाया जाता है, जैसे संतरे होते हैं, नींबू होता है ना, तो ये सिट्रस जूस हेल्प करते हैं। साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती है उसमें काफी सारा विटामिन, प्रोटीन होता है ना, मिनरल्स होते हैं, फाइबर होते हैं, तो उसको हमको खाना है ताकि क्या हो सके, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी पेशेंट को ना हो सके। इसमें फॉलेट आपको प्रेजेंट दिखाई देगा। ठीक है, फॉलेट डेफिशिएंसी कॉज डिस्टर्बेंस इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज व्हिच रिजल्ट इन एनीमिया। ठीक है, ये तो हम लोग अभी अच्छे से समझ चुके हैं कि फॉलेट एसिड अगर नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर तो उसके उसके कारण क्या होगा, आरबीसी के प्रोडक्शन में भी कमी आएगी और उसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया कॉज होगा। ओके, इतना हमको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया होने के कारण। तो कारण में हम लोग फर्स्ट क्या देख रहे हैं, फॉलेट इज वाटर सॉल्यूबल विटामिन दैट डिसॉल्व इन वाटर एंड इजंट स्टोर इन बॉडी। ठीक है, हमने जैसे प्रीवियसली अभी बोला मैंने कि जो हम विटामिन होते हैं, ठीक है, वो टू टाइप्स के होते हैं, है ना, जिसमें कि फैट सॉल्यूबल विटामिन होंगे जो कि एडीई के होते हैं, और बाकी विटामिन क्या होते हैं, वाटर सॉल्यूबल विटामिन, जैसे विटामिन बी, है ना, B9 B12, तो ये क्या होंगे, वाटर सॉल्यूबल विटामिन। अब वाटर सॉल्यूबल विटामिन है तो वो आपकी बॉडी से बाहर निकल सकते हैं, है ना, क्योंकि वो क्या हो रहा है, फिल्टर होके यूरिन के थ्रू बाहर हो जाएगा या किसी अदर सोर्सेज के थ्रू बाहर हो जाएगा या पूरा घुलनशील हो जाएगा, तो वो क्या होगा, आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब नहीं करेगी अच्छे से। इसीलिए इनको कंसिस्टेंटली खाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंसिस्टेंटली आपकी जो डाइट होती है उसमें इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी से जल्दी बाहर निकलते हैं और साथ ही में आपकी बॉडी को बनाने के लिए, हेल्थ को बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट डाइट। अब डाइट में डाइट कॉज कैसे करेगा, डाइट लो इन फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड
सीरियल्स, ठीक है। अगर आपकी डाइट के अंदर फ्रेश फ्रूट नहीं है, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं है, और सीरियल मतलब जो अनाज है वो नहीं है, तो उनसे क्या मिलता है हमको? फॉलिक एसिड मिलता है ना। अगर यही हम लोग डाइट में नहीं रखेंगे तो फॉलिक एसिड हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? डिसीज, जैसे कि कौन सी डिसीज? क्रोन्स डिसीज एंड सर्टेन कैंसर, ठीक है। अब क्रोन्स डिसीज क्या होती है? आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोन्स डिसीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रोन्स डिसीज है इसके कारण भी क्या हो सकता है? फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन करने का काम करती है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर तरीके से फॉलिक एसिड का अब्जॉर्प्शन ना हो, ठीक है, डाइटेट्राफॉलेट का जो है अब्जॉर्प्शन ना हो, तो उसकी वजह से भी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट ये देख रहे हैं हम लोग जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स कैसे करेगा? सम पीपल हैव जेनेटिक म्यूटेशन दैट ब्लॉक अब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलेट, ठीक है। जैसे हमने बात करी कि फॉलेट का अगर बॉडी के अंदर प्रॉपर टाइप से क्या हो रहा है, अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है ना। हमने फर्स्ट प्रीवियसली क्या पढ़ा कि फॉलेट होता है ना, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डाइटेट्राफॉलेट, और वही क्या करता है? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, किसको? आपकी जो आरबीसी होती है उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये जो डाइटेट्राफॉलेट है, ठीक है, तो ये डाइटेट्राफॉलेट कैसे बनता है? जो फॉलेट होता है उस पे एक एंजाइम काम करता है। एंजाइम का नाम क्या है? डाइटेट्राफॉलेट रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। अब ये जो डाइटेट्राफॉलेट रिडक्टेज एंजाइम है, अगर यही काम नहीं करेगा तो आपकी बॉडी में जो फॉलेट है वो किस में नहीं टूटेगा? डाइटेट्राफॉलेट में नहीं टूटेगा। अब डाइटेट्राफॉलेट ही क्या कर रहा है? आपको हेल्प कर रहा है क्या बनाने के लिए? आरबीसी को बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर जेनेटिक्स के अंदर आपकी जो जीन्स है वो इस एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा? आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग सर्टेन मेडिकेशंस। अब मेडिकेशन आल्सो ब्लॉक्स अब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलेट, जैसे कि कौन सी मेडिसिन की बात कर रहे हैं? पेनिटोइन या मेथोट्रेक्सेट। अगर ये क्या करे? अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर दी, ठीक है। आपकी बॉडी में ये मेडिसिन गई और इन्होंने ब्लॉक कर दिया किसके अब्जॉर्प्शन को? फॉलेट के अब्जॉर्प्शन को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आपको डेफिशिएंसी हो जाएगी किसकी? एनीमिया की। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है। अगर बहुत ही ज्यादा क्या है ड्रिंकिंग हैबिट है किसी पेशेंट को, तो उसमें भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट ये देख रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे इसमें? फर्स्ट देख रहे हैं फटीग, ठीक है। फटीग मतलब थकान। जो भी पेशेंट जिसको भी एनीमिया की कंडीशन होती है उसको कुछ मतलब जो क्लिनिकल फीचर्स है या साइन एंड सिम्टम्स है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन दिखाई देती है, ठीक है। जिसमें हमको फटीग दिखाई देता है, पेल स्किन दिखाई देती है, ठीक है। वीटिश उनके जो है वीट स्किन दिखाई देती है, उनके जो बाल है ग्रे हेयर दिखाई देंगे आपको, ठीक है। इसके साथ में आपको क्या दिखाई देगा? जो नेल्स है वो भी वाइट दिखाई देते हैं आपको, है ना। और उनकी जो स्किन है वो भी बहुत ज्यादा ड्राई दिखाई देती है आपको, है ना। माउथ ड्राई लगता है पेशेंट का, वीकनेस लगती है पेशेंट में। तो कुछ जो है कॉमन आपको साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे जो आप देख सकते हो, ठीक है। पेशेंट के अंदर आपको देखने को जरूर मिलेंगे जिसको भी किसी भी टाइप की एनीमिया की डेफिशिएंसी होगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर देख रहे हैं एक फटीग होगा पेशेंट, ठीक है। फटीग मतलब बहुत ज्यादा थकान देखने को मिलेगी। ग्रे हेयर, ठीक है। अब ग्रे हेयर पेशेंट को क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि एक टाइप का क्या होता है, फॉलिक एसिड आपके बालों में क्या बनाता है? मेथायोनिन नाम का जो है पिगमेंट है वो बनाता है, ठीक है। अब फॉलिक एसिड आपके अगर बॉडी में नहीं रहेगा तो मेथायोनिन जो है नहीं बनेगा, प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? वो जो आपका बालों का नेचुरल कलर है वो कैसे होता जाएगा? डल होता जाएगा, जिसकी वजह से आपके बाल कैसे हो जाएंगे? ग्रे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग फटीग एंड वीकनेस होगी पेशेंट को। फिर क्या होगा? डिस्पनिया, सांस लेने में तकलीफ। वेट लॉस होगा पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट ठीक से खाना नहीं खाएगा, ठीक है। प्रॉपर उसको एनोरेक्सिया की कंडीशन, भूख नहीं लगेगी तो वो खाना भी नहीं खाएगा। ग्रोथ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, टंग स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। पेल स्किन, इरिटेबिलिटी एंड एनोरेक्सिया, ये तो हमको कॉमनली पता है, सभी का नाम हमें पता है क्या क्या होता है, इसका मतलब क्या है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन बेबी बॉर्न टू एनीमिक मदर्स, ठीक है। अब हम जैसे कि जानते हैं कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनको जो डॉक्टर्स होते हैं वो फॉलिक एसिड की जो टैबलेट है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो फॉलिक एसिड है वो मदर को बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कंज्यूम करना, स्पेशली इन प्रेगनेंसी। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि मदर के वूम के अंदर क्या है, एक पूरा का पूरा बच्चा बन रहा होता है, बेबी का फॉर्म हो रहा होता है। तो बेबी के ऑर्गन को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉलिक एसिड, है ना। क्योंकि फॉलिक एसिड हमारी बॉडी में क्या बना रहा है? आरबीसी, और पेशेंट जो मदर सॉरी जो फीटस है, जो बच्चा है, उसकी भी बॉडी के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्या? फॉलिक एसिड। क्योंकि उसमें भी क्या बनेंगे? आरबीसी, उसकी भी डेवलप होगी, उसको भी क्या मिलेगा? इम्यूनिटी मिलेगी, है ना। उसके भी ऑर्गन डेवलपमेंट चल रहा है, तो इसीलिए क्या है क्या जरूरी होता है, क्या प्रिस्क्राइब करते हैं हम लोग मदर्स को? फॉलिक एसिड की टैबलेट्स। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग?
डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? फर्स्ट करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, तो आपको पता चल जाएगा पेशेंट को एनीमिया की कंडीशन अगर आपको लग रही है तो आपको देख के लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या बता देगा आपको कि पेशेंट की बॉडी में फॉलेट की कमी है या नहीं। नेक्स्ट देख रहे हैं सीरम फॉलेट लेवल टेस्ट, ठीक है। अब 7 से कम है, ठीक है। अगर फॉलेट का जो लेवल है वो 7 से कम दिखाई दे रहा है तो क्या है, पेशेंट को किसकी कमी हो जाएगी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है पेशेंट को, ठीक है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, डाइट। अब डाइट में हम लोग क्या करेंगे, सीधी सिंपल सी बात है, अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का हम लोग इनटेक करेंगे, साथ में जो भी सिट्रस है उसका इनटेक करेंगे। और इसके साथ में क्या है, व्हेन कुकिंग फूड ओवर कुकिंग और ओवर वॉशिंग अवॉइड टू प्रिजर्व विटामिन कंटेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी फूड को आप पका रहे हो तो एकदम हाई हीट पे नहीं पकाना है, ठीक है। उसको ओवर कुक नहीं करना है खाने को, इसके साथ में ओवर वॉश नहीं करना है, ताकि उसका जो नेचुरल विटामिन है ना, जो भी हमारा फूड कंजप्शन है उसका जो भी नेचुरल विटामिन है वो भी उसके साथ में ना चले जाए। सप्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट को या मदर्स को, फॉलिक एसिड, ठीक है। फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स होती है वो पेशेंट को देते हैं ताकि क्या हो सके, बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, जेनेटिक म्यूटेशन। अब इसमें क्या देख रहे हैं, मिथाइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट एंजाइम डेफिशिएंसी केसेस में रिजॉल्व बाय गिवन मिथाइलेटेड फॉलेट टू पेशेंट, ठीक है। अब इसके लिए भी क्या दे रहे हैं डॉक्टर, क्या प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं ऑल ओवर किसका, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया का। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा पूरा एनीमिया जो भी हमने पढ़ा अभी तक के प्रीवियस वीडियोस भी आपको अच्छे लगे होंगे। आपके कोई भी क्वेरीज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, या कोई अनदर टॉपिक आपको समझ में नहीं आया या आपको पढ़ना है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को फॉलो करिए, उसमें बहुत सारी रील्स जो होती है, ठीक है। तो वो जो शॉर्ट रील्स होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डलते रहते हैं। आपका हीमोग्लोबिन के बारे में इन्फॉर्मेशन डलती है, हाँ। इसके बाद में जो ब्लड होता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डलती है। जो भी आपके क्वेरीज क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में डाल देती हूँ ताकि वो रिजॉल्व हो पाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, दिस विल हेल्प यू टू स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Lights, camera, action.